नुकसान हो जाएगी मानवता। भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या कहती है? बड़ों का सम्मान करने वाले कौन हैं और ना सम्मान करने वाले कौन दरिंदे? 3 युवकों ने 50 साल के युवक को बेरहमी से पीटा, जो मेहनत से कमाते हैं, और सरकार प्रशासन कोई साथ नहीं देता। ईमानदार सरकार लेके आने वाले लोगों को रोज पीटा जा रहा है, मगर इंसाफ अभी तक नहीं मिला। कौन करेगा? क्या उम्र होगी आपकी? उम्र होगी मेरी 50। पूरा नाक वाक 1 घंटे तक ब्लीडिंग ऐसे चली जैसे। न्याय नहीं हुआ सब। क्या कह रहे? 26 साल हो गए। तो ऐसी मारपीट पहली बार हुई है? शायद ये पुलिस प्रशासन नींद से जाग जाए और गरीबों के अधिकार के लिए जो को मना किया तो इनको मारपीट की है। मारपीट भी की? हाँ जी। कितने लोग थे? करीबन 3 लोग थे सर। 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके तहत शासन जो है ना, क्योंकि ये शोषित वंचित आदमी यहाँ से अनजान है वो लोग कि इस दर्द पर कौन सी दवा लेनी पड़ेगी, मगर जो डॉक्टर बैठे हैं, जो शरीर और दिमाग का इलाज डॉक्टर करते हैं, उससे इंजेक्शन क्या दवा तक नहीं दी जा रही। ये सिर्फ अपनी जबान से ये बता सकते हैं मुझे यहाँ चोट लगी है, मगर जो कानूनों को पढ़ता है, अधिकारों को दिलवाता है, वो किस तरह शोषण करता है उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। दिल्ली में कितने लोगों ने? 3 लोग हैं। इनका मुंह खोल के देखें, इनके दांत टूटे हुए हैं, यहाँ से जबड़ा भी फ्रैक्चर है। जा रहे हैं इनके ऊपर, तो उन पे 420 का केस चलाएंगे और उन्होंने कानून को भी गुमराह करने। जो 8 घंटे की ड्यूटी करता है उसको पीटा जा रहा है। आप 24 घंटे रहते हो, क्या आपके पुलिस कर्मचारी पर कोई हाथ छोड़ेगा तो आप उसे ऐसे ही छोड़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो कमज़ोर ना पड़ता हो, और कमज़ोर जो पड़ता है उसे ताकत देने के लिए संविधान, अधिकार और आपकी रक्षा करने के लिए जो पुलिस बनी है, जो नेता बने हैं, वो अधिकार आपको दिलवाएंगे या नहीं, या फिर ये वही लोग 6 बजे ड्यूटी आकर अपने शरीर को तोड़कर सिर्फ लकड़ी पर जलने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। हम दिल्ली में पश्चिम विहार में है। पश्चिम विहार थाना है और थाने के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं और हमारे साथ होने वाला बर्ताव और सही रास्ता दिखाने वाली पुलिस किस प्रकार काम करती है उसको ज़रा हम देखना चाहते हैं। यहाँ सफाई कर्मचारी है, उसके साथ मारपीट हुई है और वो दिल्ली में हुई है। संविधान के अधिकारों से मिलने वाला जो हमारा हक है उसको मजबूत बनाने वाली वो पुलिस किस तरह न्याय करती है और उस न्याय को किस तक इनकी झोली तक पहुँचाती है। पहले जानेंगे कि इनके साथ मारपीट किसने की और क्यों की गई ये मारपीट, और उस मारपीट के बाद कितने दिन इन्हें चक्कर काटने पड़े और इनका इंसाफ अभी तक नहीं हो रहा। पहले मारपीट जिनके साथ हुई, जिसके साथ बर्बरता की गई, उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये मसला क्या है। क्या नाम हुआ आपका जी? अतर सिंह नाम है जी। अतर सिंह जी। अतर सिंह नाम है जी। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र होगी मेरी 50 के करीब है। 50। परमानेंट है या रेगुलर आ रहे हो या कभी कभी आते हो? हम रेगुलर आ रहे हैं जी। अपना काम ईमानदारी से करते हो? बिल्कुल ईमानदारी से। तो क्या हुई उसके बाद उस दिन जो आपके साथ मारपीट हुई और किसने की है, कुछ बताएंगे पूरा मसला? हाँ जी, वो कूड़ा उठाया, कूड़ा उठाने के ऊपर झगड़ा कर, कूड़ा उठाएगा, मैं बोला नहीं उठाऊंगा तारा दुकान। कौन कहता है इस बात को? दुकानदार साहब। दुकानदार नाम का पता है कुछ? नाम नहीं मेरा साहब। पहले जानते हो उसे? नहीं, वो नहीं दुकान खोल ली है। जानते हैं साहब, पहले से ही जानते हैं, पर हम नाम हमने नहीं रखा। हमने नाम। आपका नाम? मेरा नाम बिमला। आप वहीं काम करते हैं? हाँ जी, मैं इनकी वाइफ हूँ। इनके साथ ही थे आप? हाँ जी। उस वक्त उस इनके साथ ही थे? हाँ जी, उनने होटल का कूड़ा बाहर डाल दिया, हमने उसको मना कर दिया। ना कूड़ा उठाने पे उनने ये वारदात कर दी। बस। क्या मारा आपको? क्या चोट लगी है? ये सब देखो ना, ये पूरा नाक वाक 1 घंटे तक ब्लीडिंग ऐसे चली जैसे पानी चलता है। तो मेडिकल हुआ इनका? हाँ जी। कब की बात है? ये कल 1 बजे की। दोपहर में 1 बजे? हाँ जी। तो आपके ऑफिसर आपके साथ आए थे? हाँ, सारे अफसर थे साथ में। पुलिस आई थी उस टाइम? आई थी जी पुलिस। क्या बोली पुलिस? पुलिस 100 नंबर वहाँ संजय हॉस्पिटल ले गई। संजय गांधी हॉस्पिटल? हाँ जी, दिल्ली में। न्याय नहीं हुआ सब। क्या कह रहे हैं? न्याय नहीं हुआ। हम न्याय के हमारे बैठे हैं यहाँ। आप कच्चे नौकर हो? हाँ, कच्चे नौकर। कितने सालों से लगे हुए? 26 साल हो गए। तो ऐसी मारपीट पहली बार हुई है? पहले भी होती पहली बार हुई है ये। यहाँ पे हुई है? हाँ, यहाँ पर हुई है। कौन है ये लोग? ये दुकानदार हैं जी। क्या नाम है? कुछ नाम नहीं, मेरा नाम का नहीं बताने साहब। और न्याय दिलाने के लिए तमाम साथी यहाँ आए हुए। राष्ट्रीय झाड़ू मंच
जो कि दिल्ली में और पूरे भारत में मुद्दों पर काम करता है, हक अधिकार लोगों के दिलवाने के लिए कोशिश करता है कि शायद ये पुलिस प्रशासन नींद से जाग जाए और गरीबों के अधिकार के लिए जो शोषण करने वाले लोग थे उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ और एक लिखाई पढ़ाई करने वाले लोगों को पदों पर बिठाया था। मगर यहाँ हक अधिकार दिलाने वाली पुलिस प्रशासन 2 दिन से इन्हें चक्कर लगा रही है। और चक्कर क्यों लगवा रही है, इस पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम श्रीनिवास पारचा है और हम राष्ट्रीय झाड़ू मंच से हैं। राष्ट्रीय झाड़ू मंच रोड से लेकर कोर्ट तक काम करता है। अब ये देखो सर, लगभग 75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी के लिए, लेकिन एक सफाई कर्मचारी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो शासन प्रशासन कोई हेल्प करता है। एफआईआर पहली कॉल करने के बावजूद भी अभी तक अंदर से ये सूचना मिल रही है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं हुई है। मंत्री का लड़का है? नहीं सर, वो जो लोग हैं ना, वो एक छोटा सा होटल चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस कर्मचारी को ज़बरदस्ती एक गीला कूड़ा जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उठवाने के संदर्भ में इनसे मारपीट की गई। पैसा वैसा दे रहे होंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सामने ऐसा कुछ। दरोगा को दिया होगा, कुछ बोला होगा, नहीं लगाई होगी? नहीं, तो जबरदस्ती जैसे हमने इनसे सूचना मिली, जबरदस्ती इनसे कूड़ा उठवा, जबरदस्ती जो इनका अधिकार नहीं है, गीला कूड़ा एक होटल का जो कि पूरी गंदगी होती है, उनको उठाने की इनसे ज़बरदस्ती कोशिश की गई। बावजूद भी उनको मना किया तो इनको मारपीट की है। मारपीट भी की है? हाँ जी। कितने लोग थे वो? करीबन 3 लोग थे सर। लेडी भी थी उस? नहीं सर। अब क्या कह रहे हैं, पुलिस कैसे काम कर रही है? जैसे हमने अपने राष्ट्रीय झाड़ू मंच के माध्यम से लेटर लगाया है तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक ये सूचना मिली है कि क्रॉस केस जो है इनके अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है। क्रॉस केस होगा जी। मगर आपकी तरफ से क्या धाराएं लगेगी उन पे जो आपको सर देखो, हमने एक तो इनको जाति सूचक बोला, प्लस में इनको जो इनका कार्य था उसके अकॉर्डिंग इनको ज़बरदस्ती काम करने के लिए बोला, और रही दूसरी बात सरकारी काम में बाधा डाला। इसमें सर हमने SC एक्ट के लिए भी मेंशन किया है। अब देखते हैं शासन प्रशासन क्या करता है। यहाँ तमाम साथी है और सब कानून संविधान अधिकार से वंचित है, मगर जो अधिकार कानून जानते हैं वो थाने आ जाते हैं। और फिर थाना अधिकारी किस प्रकार उनका शोषण करते हैं या फिर उनको न्याय दिलवाने की, आलस करने की कोशिश करने में उन्हें ढील दे देते हैं। वो ढील क्यों दी जाती है और आगे वो काम कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं और तमाम साथियों से जानते हैं अंदर क्या बात चल रही है। अभी आप जैसे आप बता रहे हो 2 दिन हो गए आपको, तो अंदर क्या बात चल रही है? अपना पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश इलियास बिल्लू पहलवान है और मैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच से एक छोटा सा सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके जो मीडिया का जो आप काम कर रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और हम सुबह से ही जो है, कल शाम से हमारा जो संगठन है इस पर नज़र बनाए हुए हैं और सुबह से ही हम यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन प्रशासन एक शोषित वंचित जो पीड़ित हैं, 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके तहत, और जो इनके अधिकार क्षेत्र में काम नहीं आता है उसको ज़बरदस्ती इनसे कराया गया। मने किया तो उनके साथ मारपीट की, और मारपीट इस कदर की कि इनकी 1 बजे तक नाक से ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है। और रात को जो है यहाँ से अपने क्या नाम संजय गांधी से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल में, वहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ। और अभी जो इनके पास में कपड़े होंगे तो मैं कहूँगा वो कपड़े दिखाए जाएं, बिल्कुल ब्लड से सने हुए हैं। और सुबह से ही तमाम संगठन यहाँ खड़े हुए हैं, खून में लथपथ है और अभी भी इनको दर्द हो रहा है। मगर आप ये बताइए, अभी तक जो अपराधी था जिन्होंने चोट मारी थी वो कहाँ पे है? सर वो हमारे को जो है यहाँ सुबह दिखाए गए हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया उनको, हक भी ये है। लेकिन एक साजिश के तहत, मैं साजिश ही कहूँगा सर, इस जितनी एज इनकी है उन यंगों को पिटाई नहीं कर सकती। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र मेरे हिसाब से 50 के हेरफेर में होनी चाहिए। बच्चों की जिनसे झगड़ा हुआ है सर वो तो यंग है और वो कह रहे कि सिल्ली मारी है, 26-27 साल के हैं। अगर ये सिल्ली मारते, जंगल में से आए हैं वो लोग, यहाँ पढ़े नहीं स्कूलों में? सर वो तो मैं क्या बता सकता हूँ सर। क्या कहती है दिल्ली की शिक्षा? दिल्ली की शिक्षा तो ये कहती है सम्मान करो। दिल्ली की शिक्षा ये कहती है अपने से बड़े को मारो, और जब न्याय के लिए थाने में कोई आए तो उसको 2 दिन नहीं, काफ़ी सालों भी भटकना पड़ सकता है। ये आपका संविधान अधिकार, जो संविधान की रक्षा करते हैं, वो थाना पुलिस अधिकारी रक्षा करने के लिए पढ़ा लिखा कर ट्रेनिंग देकर यहाँ तैयार किए जाते हैं, और उनके साथ शोषण करने वाले लोग
वो दिन दहाड़े उन्हें पीटते हैं और न्याय करने के लिए वो लोग जो रोटी चबा नहीं सकते, मेहनत कर 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 रोडों की सफाई कर कर देश को स्वच्छ बनाने का और देश में से उस गंदगी हटाने का काम करते हैं जो दिमाग में लोगों के फतूर चला हुआ है। क्या कहेंगे, अगर ऐसे मान सम्मान हनन होगा बड़ों का तो ये देश इस धर्म पर टिक पाएगा? नहीं, ये सरासर दिखाई देने लग रहा है सर। ये तो बिल्कुल जो है, हम जो है सुबह से ही प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे अभी एफआईआर हो रही है, अभी एफआईआर हो रही है। सर अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई है। अभी भी हमारे जो हैं मास चीफ जी श्रीनिवास पारचा जी अंदर भी गए हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है इनकी बयान की, उस पर अभी तक यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन लिया नहीं गया है। और जो इनका मेडिकल है वो भी दे दिया गया है। लेकिन प्रशासन जो है ना, क्योंकि ये शोषित वंचित आदमी पीड़ित है ना सर, वो सोचते धक्के खा के चले जाएंगे यहाँ से। अनजान है वो लोग कि इस दर्द पर कौन सी दवा लेनी पड़ेगी, मगर जो डॉक्टर बैठे हैं, जो शरीर और दिमाग का इलाज डॉक्टर करते हैं, उससे इंजेक्शन क्या दवा तक नहीं दी जा रही। जिस तरह डॉक्टर शरीर का होता है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए वो डॉक्टर उस गरीब को क्या तसल्ली देगा, उस तसल्ली देने के लिए ये सिर्फ अपनी ज़बान से ये बता सकते हैं मुझे यहाँ चोट लगी है, मगर जो कानूनों को पढ़ता है, अधिकारों को दिलवाता है, वो किस तरह शोषण करता है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। दिल्ली में ये कार्य होता है और दिल्ली में कार्य करने वाले जो दिन रात अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ अपने कर्जे को उतारने में और अपने शरीर में दवा देने के लिए, अपने मजबूत बनाने को, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते, वो थाने में आते, उनको अधिकार नहीं मिलता। अब जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं। अगर इनकी सुनवाई हो जाती है तो ये क्या करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के ऊपर कार्रवाई क्या हो? क्या कार्रवाई होगी साहब? कुछ ना हुआ। क्या लगता है आपको? मन में तो कुछ नहीं लग रहा साहब। मेरे अभी भी वो गुलामी वाला देश लगता है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। कैसे? ऐसे ही लग रहा है जैसे गुलामी करो और अपने काल के 2 बजे नहीं घूम रहे हैं, वाला छोड़ कदे मेडिकल में करे कहीं करके। डरा उरा तो नहीं रहे आप? ना डरा नहीं रहे कोई। क्या कह रहे? मेरा गला दुख रहा था बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। कितने लोगों ने मारा? 3 लोग हैं हमारे पूरा की गला है ना। कोई वीडियो बनी है वहाँ कैमरे में? ना कोई वीडियो, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने कैमरे तो लगवा रखे हैं? नहीं, लेकिन रोड के ऊपर नहीं लगे। अब साथियों, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो कमज़ोर ना पड़ता हो, और कमज़ोर जो पड़ता है उसे ताकत देने के लिए संविधान, अधिकार और आपकी रक्षा करने के लिए जो पुलिस बनी है, जो नेता बने हैं, वो अधिकार आपको दिलवाएंगे या नहीं, या फिर ये वही लोग 6 बजे ड्यूटी आकर अपने शरीर को तोड़कर सिर्फ लकड़ी पर जलने का काम करेंगे। दिल्ली की ये व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। शिक्षित वो लोग नहीं हो पा रहे जिनको सब कुछ मिलता है, मगर जिनको कुछ नहीं मिलता वो हाथ फैलाकर सिर्फ विनती करती है, और उसका अधिकार छीनने वाले वो लोग कौन कौन मिलकर काम करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। यहाँ और भी साथी है जो इस दर्द को बयां करना चाहते हैं, जो इनका दर्द सुनकर आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश बेनीवाल है और मैं न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि नाक की हड्डी टूट गई है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ से ब्लडिंग रात को 1 बजे तक नहीं रुकी थी, सुबह दोपहर के 2 बजे शुरू हुई थी और रात को 1 बजे तक ब्लडिंग रुकी नहीं। इनका मुंह खोल के देखें, इनके दांत टूटे हुए हैं, यहाँ से जबड़ा भी फ्रैक्चर है। निगम को सोचना चाहिए था कि इनकी सुरक्षा कल ही कर देनी चाहिए थी, परंतु इनकी सुरक्षा नहीं करी। मैं निगम को दोषी मानता हूँ। और निगम के डीसी ने जब उनके बात संज्ञान में गई तो उन्होंने उस दमंग ही कहूँगा, क्योंकि जो लोग अपराध करते हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं, जिनके ऊपर पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा, वो मामूली आदमी नहीं होंगे। लेकिन डीसी मैडम ने वहाँ बुलडोज़र सा फिरा दिया। एक पार्क पे कब्जा कर रखा था उन्होंने। हाँ, उन्होंने पार्क पे कब्जा कर। कब से कब्जा? पिछले कई वर्षों से। और आज जब मैंने अभी देखा, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई। मैं डीसी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो सील करने की भी बात कर रही हैं कि मैं दुकान को सील करूँगी, और अपराधी जो झूठा क्रॉस केस बनाने की कोशिश कर रहा है उस पर 420 का अपराध, घिनौना अपराध लगाते हुए जो इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं इनके ऊपर, तो उन पे 420 का केस चलाएंगे। और उन्होंने
कानून को भी गुमराह करने की कोशिश की है और इनको डराने की कोशिश करी है। मारा तो है ही, इनको जाति सूचक शब्द तो कहे ही हैं, परंतु इनको क्षति भी पहुंचा रहे हैं। कल 2 बजे से लेके आज कितने बज चुके हैं आप देख सकते हो, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता भी चलेगा, क्योंकि लंबे समय से जो शोषण हो रहा है, आप भारत का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है। पुलिस प्रशासन को, दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था को ये देखा जाता है कि दिल्ली की जनता पुलिस प्रशासन की वजह से सोती है, परंतु आज दिल्ली का सफाई कर्मचारी पुलिस प्रशासन की वजह से न्याय नहीं पा पा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और थाना अधिकारी हमारे अध्यक्ष महोदय इसको देख रहे हैं तो न्याय कीजिए, नहीं तो आप पर भी ये गाज गिर सकती है। अभी तो एक सरकारी कर्मचारी को जो रोड पर काम करता है, जो 8 घंटे की ड्यूटी करता है, उसको पीटा जा रहा है। आप 24 घंटे रहते हो, क्या आपके पुलिस कर्मचारी पर कोई हाथ छोड़ेगा तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? क्योंकि ये सरकार और ये कानून और ये भारत का संविधान सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं, मानवता को देखते हुए उनका अधिकार दिलाता है। तो आप क्या दिलाओगे ये तय करेंगे। तो अब दूसरे पार्ट में देखिए न्याय कैसे मिलेगा, हम दूसरा पार्ट भी चलाएंगे और न्याय कैसे मिलता है, कितने दिन में मिलता है और कब तक ये पुलिस सोकर जागेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं बिल्लू पहलवान राष्ट्रीय झाड़ू मंच का एक सदस्य हूँ और 18 तारीख को अतर सिंह सनो मोहम्मद के साथ में सोन जाति के आदमियों ने मारपीट की और उस मारपीट करने के बावजूद जब हमारे संगठन के सदस्य प्रदीप पिवाल जी को पता लगा तो पूरी रात से उनके साथ डटे हुए थे और सुबह हमारा संगठन भी, जिसमें राजवीर जी, श्रीनिवास पारचा जी, सुभाष टांक जी, प्रदीप बिडलान जी और विकास कराड़ी जी भी और तमाम हमारी जितनी मात्र शक्ति है ये भी लगी हुई थी। उसके बावजूद हमने वहाँ पे विज्ञापन दिया। जो काम दिल्ली सरकार का या सफाई कर्मचारी आयोग का या नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग है उन्होंने करना चाहिए था, वो काम राष्ट्रीय झाड़ू मंच की टीम ने किया है और ये आपको अवगत करा रहे हैं कि कल आपका भी नंबर हो सकता है। तो आप इस संगठन के साथ तहे दिल से हमारे साथ लगिए और हमारा जो मुख्य कार्य है वो शोषित वंचित पीड़ितों के लिए कार्य करना है। रोड से कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और हम जो है किसी भी एक जाति पर्टिकुलर के लिए काम नहीं कर रहे। हमारा संगठन सभी के लिए काम कर रहा है और वहाँ पे दिन रात काम करके ने उनको न्याय दिलाया, FIR लॉन्च कराई और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का और हमारी जितनी भी मात्र शक्ति हमारे साथ थी उनका। हमने उस मुकाम तक उस केस को पहुंचाया है और आगे किसी भी कर्मचारी भाई के साथ में इस प्रकार की घटना घटती है तो हम पूरी टीम उनके साथ है। आप हमारे से मिलिए